साचे दरबार की जय। धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय। सदाशिव निराकार निर्गुण अलौकिक निरंजन परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय। कहना है ये नरतन पाकर बावरे, ये मनुष्य रूपी काया है, ये नरतन पाकर बावरे, ब्राथा नायक माया कर जय हो। और रोज सवेरे स्नान कर अलख अविनाशी निरंजन पिता के गुण गाया कर। हे पुण्यात्माओं, अपने अपने माता पिता की जय, सिद्ध गुरुओं की जय। हे पुण्यात्माओं, एक बार पुनः आपके सामने अपने भाव विचार रखने के लिए, संपूर्ण जीवात्माओं को सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण कराने के लिए एक बार पुनः हम हाजिर उपस्थित हुए हैं। हे पुण्यात्माओं, जब परमपिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी के मन में ये भाव विचार आया कि हमने ये त्रिदेवों को ये सृष्टि की रचना, आरंभ, पालन करना एवं इसका जो अंत, ये संपूर्ण ज्ञान सिखला बतला दिया, और उसके बाद भी इस सृष्टि में वैमनस्यता मृत्युलोक में बढ़ती जा रही है। आज भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है। आज संपूर्ण जीवात्माएं आपस में प्रेम भावना को त्याग कर अपना अपना सोचने लगी हैं, अपना पराया सोचने लगी हैं। संपूर्ण जीवात्माएं मोह माया जाल में फंसकर, आज जो माया रूपी जाल है उसमें फंसकर निरंतर संपूर्ण गलत कार्यों को करने में लगी हैं। उन्हें ये नहीं मतलब कि इस धरा पर हम इन पैसों के चक्कर में अपने कई जन्मों पुनः इस धरा पर गुजारने वाले हैं। क्या इन मोह माया के चक्कर में हम 84 लाख योनियां पुनः भोगने वाले हैं? ये नहीं मतलब। उन्हें सिर्फ माया 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 का जादू छाया है, सर चढ़ के बोलेगा जय हो। माया का जादू छाया है, सर चढ़ पर बोलेगा। हे पुण्यात्माओं, जब माया के जंजाल में पड़ गए हो तो वो तो सर पर चढ़ गई है, माया सर पे बैठ गई है, आपको नियमित गलत कार्य कराएगी, आपको आपस में लड़वाएगी, आपसे परमात्मा के वचनों से दूर रखेगी, आपको ऐसे भ्रम जालों में उलझाएगी कि आप निकल ना पाए और 84 लाख योनियों का चक्कर पुनः काटने लगे। ये माया रूपी जाल है। ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलौकिक निरंजन पिता की जय। तो कहना है क्या? वो ठग लिया ठगनी ने, ठग लिया ठगनी में, अब पछताएगा हो मध्य भगदा, जब वो माया ने ठग लिया, वो पछताएगा हो मध्य भगदा, जब वो माया ने ठग लिया। इस माया रूपी जो ये माया रूपी है भ्रमजाल, इसमें जब बंद कर और हम गलत कार्यों में नियमित ध्यान मग्न रहते हैं तो ये माया हमको हे पुण्यात्मा ठगने का कार्य करती है, और इसी माया के द्वारा हम 84 लाख योनियों को पुनः धारण करते रहते हैं, और हम उस परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा में समाहित नहीं हो पाते, हम उसकी भक्ति नहीं कर पाते, हमें उसके चरणों की पवित्र धूल का भी पता नहीं चल पाता। हम उन 33 करोड़ देवी देवताओं में उलझे रहते हैं जो ये माया हमको उलझाना चाहती है, हमको सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण कराने नहीं देती है। हे पुण्यात्माओं, तो मेरा कहना है कि जब जागो तभी सवेरा, इस धरा पर आए हो तो धरा पर आए हो ऐसा काम कर लो जय हो। ओ धरा पे आए ऐसा काम कर लो, अलग निरंजन पिता गजर ध्यान धर लो जय हो। धरा पे आए ऐसा काम कर लो, धरा पे आए ऐसा काम कर लो कि
अपना जीवन उस पिता के नाम कर लो। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय। नए प्रिय पुण्यात्माओं, जब हम सत्य एवं धर्म को पहचानेंगे, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करेंगे, जब हम आपस में मन प्रेम से रहेंगे एवं संपूर्ण जीवात्माओं में उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के दर्शन को करते रहेंगे कि आप में भी ब्रह्म और मुझ में भी ब्रह्म, एक दूसरे के हम दुश्मन नहीं है, एक दूसरे से हमारे कोई बैर नहीं है, एक से ही उत्पन्न है जब सभी, तो संपूर्ण जीवात्माओं के पिता एक हैं, तो हम भिन्नता कैसे माने। अरे इस दुनिया के मेले झमेले में हम आए हैं, सब कुछ भूल गए, उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का नाम तक जपना भूल गए। जब हम माँ के पेट में गर्भ में उल्टे लटके थे तो हम कौल हजारों निष्दिन करते थे कि हे परमात्मा, हे परम पिता, हमको बाहर निकालो यहाँ से, हम आपका निष्दिन गुणगान ध्यान मंगल गान गाएंगे, हम जो भी आप बतलाएंगे सिखलाएंगे वैसा इस धरा पर नियमित सत्य एवं धर्म के कार्य करवाएंगे, हमें यहाँ से बाहर निकालो, सत्य एवं धर्म के राज हजारों कौल करते रहे। और जब इस धरा पर आ गए तो एक भी कौल उन परमात्मा के प्रति नहीं रही, क्योंकि हम ऐसे गलत भाव विचारों में बंध गए जिससे हमें 84 लाख योनियों का चक्कर काटना ही पड़ेगा। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज हम आपको समझा रहे हैं, आज विदेशों में तो कोई परमात्मा को मान नहीं रहा है, लेकिन ये दावा है मेरा कि हम विदेशों में भी सत्य एवं धर्म की ज्योत जलाने का कार्य करवाएंगे, सत्य एवं धर्म के राज की स्थापना कराएंगे। आप बेकार की भ्रम जाल में ना पड़े, आप अनेकों कथावाचकों का ये जो ब्रह्म जाल है, पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया, इसमें कुछ नहीं है, उन ग्रंथों में भी अब कुछ नहीं है, क्योंकि अल्पायु जीवन है, हम कितना पढ़ लिख सकते हैं। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, सत्य एवं धर्म की स्थापना में जब संपूर्ण जीवात्माओं की भागीदारी होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, सत्य एवं धर्म के राज की स्थापना कर पाएंगे। हे प्रिय पुण्यात्माओं, हमारा इस धरा पर आने का उद्देश्य यही, हमारा तो इस धरा पर आने का उद्देश्य यही है कि संपूर्ण जीवात्माओं को सत्य वाणी द्वारा सत्य एवं धर्म का मार्ग सिखलाए हम, सत्य एवं धर्म का ज्ञान बतलाए हम। अरे धर्म क्या है? धर्म को आज दिन तक कोई नहीं बता पाया कि ये धर्म है क्या। आपने अपने हिसाब से धर्म की संरचना कर ली, आपने समाजों का संगठन कर लिया, आपस में बैरी हो गए, जबकि ये सब मिथ्या है। अरे आपको कोई भूखा मरता दिखाई देता है तो उसे भोजन कराओ, अरे वो भी जैसे हम इस धरा पर आए हैं वो भी पुण्य जीवात्मा ही होगी, आज उसका समय है तो वो ऐसे मर रहा है। कहीं अगर आपके भोजन से उसकी जिंदगी समर रही है तो ऐसे व्यक्ति विशेष को भोजन कराने का कार्य करें। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब हम अपने भाव विचारों को बदलेंगे, जब हमारे अंदर दरिया दिली आएगी, जब हम आपस में बैर भावना त्याग देंगे, जब हमारे अंदर गलत भाव विचार आकार विकार नहीं होंगे, जब हम समाजों को छोड़ देंगे, ना हम कहेंगे कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, जब भी नारा दिल से होगा तो कहेंगे आप मेरे भाई, हम आपके भाई, आपस में भाई भाई। कोई मिथ्या गलत भाव विचार मानव निर्मित शरीर से नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नियमित अपनी लगन निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। अरे तुम तो देश में भ्रमजाल में मत बगराएं, भ्रमजाल में मत फंसें, आपस में एक रहें,
एक सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करें। उस निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता का निरंतर स्मरण जाप करते रहें। सत्य वाणी बोले, अपने माता पिता का सम्मान करें एवं गुरुओं का सम्मान करें। और जो ये चर्चाएं चल रही हैं जोरों से कि कल्कि जी आ रहे हैं, कल्कि जी आ रहे हैं, अरे उनको पहचानने वाला कौन है? अरे जब राम जी को स्वयं कोई नहीं पहचान पाया, राम जी जब बन गए, जब उनको वनवास हुआ तो वो प्रभु वहीं से बने। जब राम जी बन गए तो वो बन गए, तभी से राम बने। अगर वो घर में बोले रहते और राजा रजवाड़े की जिंदगी जी लेते तो राम प्रभु नहीं हो पाते। राम वनवासी थे, तब वो राम प्रभु का दर्जा प्राप्त हुआ है उनको। वो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा नहीं, वो भी एक साधारण अवतार थे, इसलिए कोई उनको पहचान न सका। हे प्रिय पुण्यात्माओं, इस धरा पर जब संपूर्ण लोगों ने आज भविष्य मलका से लेकर संपूर्ण भविष्य वक्ताओं की वाणियों ने बतला दिया कि वो जो मुक्तिदाता है बहुत गरीब घर से होगा, ऐसा अद्भुत ज्ञान सिखलाएगा। खाली आप दिमाग से सुनना उसका ज्ञान और अपने दिमाग के मस्तक के ये जो आपकी ये जो नशे हैं, आपका ब्रह्मांड है, इनमें वो ज्ञान धारण करना, आप समझ जाओगे कि मुक्तिदाता आ चुका है, तारणहार आ चुका है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, यो निरंतर हम आपको ज्ञान धारण कराते रहेंगे। ओम सदा सत अलख निरंजन पिता की जय।